नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एडुमेंटर आशीष में। और मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अभी तक हमने एजुकेशन से रिलेटेड बात की थी कुछ ना कुछ। आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यापारी था, काफी बड़ा व्यापारी। उसने जगह जगह अपना व्यापार फैला के रखा था, छोटी मोटी यात्राएं करता रहता था। इस बार उसने सोचा कि कोई बड़ी यात्रा पे निकलते हैं और व्यापार को और बड़ा फैलाते हैं। और कुछ सामान, पैसे, कपड़े लेकर निकल गया यात्रा पे। कुछ दूर चला ही था और उसको कुछ आवाज सुनाई दी। कानों में कुछ आवाज उसके पड़ी, तो उसने देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो उसने सामने देखा तो बहुत बड़ा एक बाजार था जिसमें अलग अलग मिठाइयों की दुकान थी। अब वो मिठाइयों का दीवाना था, तो जैसे ही उसने मिठाइयों की दुकान देखी, उसकी जीभ ललचाई। या मिठाई तो खा ही लेते हैं। मन ने बोला कि अभी समय भी काफी है, चलो मिठाई खा लेते हैं। और वो मिठाइयों की दुकान की तरफ चल पड़ा, क्योंकि बुद्धि ने बोला कि पैसे भी अपने पास काफी है, तो मिठाई तो खा ही सकते हैं। वो गया वहां पर, तो उसने मिठाई खाई। अलग अलग तरह की मिठाइयां, तरह तरह की मिठाइयां, और बहुत सारी दुकानें। एक मिठाई खाई, मन नहीं भरा। दूसरी मिठाई खाई, मन नहीं भरा। तीसरी मिठाई खाई, मन नहीं भरा। और अलग अलग तरह की मिठाइयां कि उसका मन भरता ही नहीं था। मन बिल्कुल नहीं अघा रहा था। ये ऐसा था कि अग्नि में आप घी डालते जा रहे हो जैसे। लगातार उसकी जो भूख थी मिठाइयों की प्रति बढ़ती जा रही थी। ऐसे ऐसे करके कई दिन वहीं पर निकल गए, दुकानों के पास उसके। और एक समय ऐसा आया कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए। और जब पैसे खत्म हो गए तो उसने सोचा अब क्या करें, क्योंकि अभी भी उसका मन जो था वो मिठाइयों के लिए लालायत हो रहा था, मन नहीं भरा था। सामने एक दुकानदार था। उसने देखा कि ये लड़का तो अच्छा है। उसने बोला कि तुम ऐसा करो, यहीं पर मजदूरी करने लगो, मेरी दुकान पे काम करने लगो, और मैं तुम्हें रोज की इतनी मिठाइयां दूंगा। वो खुश हो गया और रोज वहां पर सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता और मिठाइयां खाने को उसको मिलती। और इस दौरान वो भूल गया कि वो व्यापारी था और किस काम के लिए निकला था। बहुत सारे और मजदूर जो उसके जैसे लोग थे उसके दोस्त बन गए, अपने परिवार जैसा उसको वहां पर लगने लगा। सुबह दोपहर रात ऐसे ही निकल जाती है, एक एक करके दिन, दिन से महीने, और कई साल ऐसे बीत गए। वो भूल गया कि वो कौन था। दुकानदार बड़ा भला आदमी था। दुकानदार ने कभी उसको कुछ ऐसा एहसास भी नहीं होने दिया। एक दिन दुकानदार कहीं बाहर किसी काम के लिए गया और अपनी जगह किसी दूसरे स्टाफ को वो छोड़ गया। अब जो दूसरा स्टाफ आया उसने इस व्यापारी को ऑब्जर्व करना चालू किया, जो कि भूल गया था कि वो व्यापारी है। उसने ऑब्जर्व करना चालू किया कि बस ये खाने के पीछे दौड़ता रहता है। एक दिन उसे गुस्से में बोला उसने उससे कि तुझे और कोई काम नहीं है, बस खाना खाना खाना। मतलब है क्या, तू इंसान है कि जानवर है? उस आदमी को बहुत बुरा लगा, व्यापारी को बहुत बुरा लगा। और वो सोचने लगा, हाँ, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? वो सोचता रहा और धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि वो कौन था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो कई घंटों तक रोता रहा। उसने याद किया कि वो जिस यात्रा पे निकला था वो भूल ही गया। और उसने सबसे पहले काम किया, जो वो नया स्टाफ आया था, नया स्टाफ मेंबर जो आया था, उसको गले से लगाया रोते हुए और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैं कौन हूं। और जब उसे याद आ गया, एक बार याद आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूं और ऐसे कई बाजार में खरीद सकता हूं, लेकिन आज मैं कहां पड़ा हुआ हूं। वो अपने और साथी मजदूरों से मिला, उनसे बोला कि देखो भाई, मुझे तो याद आ गया कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम लोगों को अभी याद नहीं है। याद करने की कोशिश करो, और जिस दिन तुम्हें याद आ जाए कि तुम कौन हो,
तुम भी अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाना। लेकिन मुझे याद आ गया है और वो अपनी यात्रा पे निकल पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि वो आगे मजदूरी नहीं करेगा, मजदूरी करेगा, लेकिन उसे याद रहेगा कि वो व्यापारी है, उसकी मंजिल क्या है, उसका रास्ता कौन सा है, उसकी यात्रा कौन सी है। कृष्ण बोलते हैं गीता के 3 अध्याय के 40वें श्लोक में कि कामनाएं, काम, मन, इंद्रियां और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। और ये जो कामनाएं हैं, ये जो काम है, ये हमारी जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है उसको आच्छादित करके, उसको ढककर जीवात्मा को मोहित कर देता है। जीवात्मा भूल जाता है कि वो कौन है। हम एक यात्रा पे निकले हैं, हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं और हमने उन डिस्ट्रैक्शंस को, उन कामनाओं को जीवन मान लिया है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ब्रूस ली, उनका नाम आप सभी ने सुना होगा। वो हमेशा बोलते थे हैक अवे द नॉन एसेंशियल, अनएसेंशियल, यू विल बी क्लोजर टू द सोर्स। इट इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट इज अबाउट डिक्रीजिंग। मीन्स जो नॉन एसेंशियल्स हैं, जो जरूरी चीजें नहीं है, उनको आप हटाते जाएं। यू विल बी क्लोजर टू द सोर्स, यू विल बी एट द सोर्स। समस्या यहीं पर है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमने उनको जीवन मान लिया है और हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। क्या ये आसान है? नहीं, लेकिन डे बाय डे हम इसको कम कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि हम कौन हैं। आपको कोई बताएगा नहीं, कोई बताने वाला है भी नहीं, आपको खुद जानना है कि आप कौन हैं। और जब आप ये जान गए कि आप कौन हैं, तो उस व्यापारी की तरह आप अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। कृष्ण इस बारे में क्या बोलते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन बताते हैं, इसके लिए एक और कहानी, लेकिन वो मैं सुनाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा मैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।